हेलो एवरीवन, आई होप एंड बिलीव कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे यार। टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिक क्लासेस आप आई होप कि आप लोग का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो हालांकि मैंने प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का लेक्चर एक मैंने अपलोड कर दिया है। आई होप कि आप लोगों ने उसको अच्छे से देखा होगा और नेक्स्ट क्लास में एंट्री मार रहे हैं। ठीक है, क्लास 10 की फिजिक्स की पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है और सेकंड वीडियो जो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसे कहते हैं। क्या बोलते हैं जिसे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं और इसका हिंदी में अर्थ है प्रकाश का परावर्तन। तो मैंने लिख के क्यों ना है, इसकी वजह ये है कि अगर मैं लिख के लाऊंगा तो मेरा टाइम बचेगा, मैं आपको और ज्यादा डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन मैं चित्र आपके सामने बनाऊंगा कि बिल्कुल आप बारीकी से समझें। ओके, तो पहले आइए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहता है, ओके, जब प्रकाश की किरणें, जो प्रकाश की किरणें यानी जो प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। जो प्रकाश की किरणें किसी चिकनी व पालिशदार, अब किसी चिकने व पालिशदार का मतलब क्या होता है? मतलब कि वो सतह जो है वो बिल्कुल चिकनी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बिल्कुल चिकनी। ये सतह ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ सीधा है तो यहाँ खड़बिंदर है, यहाँ सीधा है तो यहाँ खड़बिंदर है। वो बिल्कुल सतह ऐसी नहीं होगी, वो बिल्कुल कैसी होगी? चिकनी व पालिशदार होगी। कैसी होगी? चिकनी व पालिशदार, यानी चिकनी ऐसी होगी, बिल्कुल एकदम मुलायम होगी, कोमल होगी, ऐसी होगी। ठीक है, ओके। तो प्रकाश की किरणें किसी चिकने व पालिशदार सतह पे क्या हो रही है? क्या हो रही है? आगे देखते हैं। पालिशदार सतह से टकराकर आपतित होती है। जब प्रकाश की किरण आप क्या बोलते हैं, पालिशदार या चिकनी सतह से आकर टकराती है तो उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। अभी मैं स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं। थोड़ी देर के लिए विराम लीजिए। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराकर आपतित होती है, क्या होती है? आपतित होती है। उसकी जो प्रकाश की किरण है ना, और जो चिकनी पालिशदार सतह पर टकराती है उसी को हम आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, आपतित होती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग, जो मतलब कि किरण आई इस पालिशदार सतह पे आकर टकरा गई, ये किरण आई इस पालिशदार सतह पे आकर टकरा गई, तो टकराने के बाद प्रकाश कहीं तो जाएगा, प्रकाश कहीं तो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि जो प्रकाश का जो अधिकांश भाग है, यानी प्रकाश का जो पूरा भाग है ना, यार जो प्रकाश का जितना भी भाग है, जैसे मैं मार्कर ऐसे फेंक रहा हूं, मार्कर ऐसे इस पे फेंक रहा हूं, तो मार्कर इस पे से लड़के इधर की तरफ जाएगा। देखो ऐसे फेंका, लड़के इधर की तरफ गया। किधर गया? एक और बार देखना है, लड़के इधर की तरफ गया। ठीक, लड़के इधर की तरफ गया। तो वैसे ही ये प्रकाश इस चिकनी सतह पे मारता है ऐसे, तो उसका अधिकांश भाग किधर जाता है? उसी माध्यम में लौट जाता है, जिस ओर से प्रकाश जाती है उसी माध्यम में लौट जाता है। तो इस दशा को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस दशा को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की जो चाल है वो नियत होती है। ये भी लिख लीजिएगा। चाल क्या होती है यार? नियत होती है, नियत होती है। ओके, प्रकाश के परावर्तन में क्या होती है? जो प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या होती है? नियत होती है। क्या होती है? नियत होती है। तो प्रकाश की चाल मैंने क्या बताया कि जो प्रकाश की जो चाल होती है क्या होती है? नियत होती है। ठीक, अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। देखना है, स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूँ। पहले तो हमें एक पालिशदार सतह लेते हैं, चिकनी व पालिशदार सतह, तभी तो हमें प्रकाश आएगा। पहले हम क्या लेते हैं? एक चिकनी व पालिशदार सतह लेते हैं। ये हमारा चिकनी व पालिशदार सतह पे, इस पे अब कलई करेंगे हम। क्या करेंगे? कलई। और कलई किसकी की जाती है? कलई किसकी की जाती है? चांदी की इस पे कलई होती है। किसकी कलई की जाती है यार? चांदी की कलई होती है। किसकी कलई होती है? यहाँ पे चांदी की कलई की जाती है। ठीक, और ये हमारा बन गया चिकनी और पालिशदार सतह। ठीक है, अब यहाँ से प्रकाश की जो किरण आ रही है, देखना है ध्यान से, यहाँ से प्रकाश की किरण आई। एक सेकेंड, मैं अच्छे से बना लेता हूँ ना।
यहाँ से अपन का प्रकाश का किरण आया, प्रकाश का किरण क्या हुआ, आया, यहाँ से प्रकाश का किरण आया, इस चिकनी पारिशदार सतह पे आकर टकराया, पुनः उसी माध्यम में लौट गया, उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में लौट गया, और बीच में क्या निकल जाता है, अभिलंब। क्या होता है, अभिलंब। अब देखना, अब आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होती है, आओ देखो। सबसे पहले बात करते हैं परावर्तक पृष्ठ की, क्योंकि स्ट्रक्चर में हमने किसको लिया था पहले, चिकनी और पारिशदार सतह बनाई थी पहले, तो इसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ये जो ऊपर की जो सतह दिख रही है ना, ये जो ऊपर की जो सतह दिख रही है, समझिएगा ध्यान से, ये जो ऊपर की जो सतह दिख रही है, ये मतलब कि लाइन है, ये चिकनी और पारिशदार सतह है, तो इसके ऊपर की ये जो इसको परावर्तक पृष्ठ बोला जाता है, क्या बोला जाता है, परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ का आता क्या है, समझिएगा, इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ओके, परावर्तक पृष्ठ। और यहाँ पे जब आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ पर जिस बिंदु पर आकर टकराती है, वही आपतन बिंदु बनता है, यही आपतन बिंदु, यही आपतित किरण जो है परावर्तक पृष्ठ से जिस बिंदु पर आकर टकराती है, वहीं पे हमारा क्या होता है, आपतन बिंदु बनता है। तो ये हमारा क्या होगा, आपतन बिंदु का काम करेगा। किसका काम करेगा, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु का काम करेगा, ओके। मार्कर में चेंज कर लेता हूं, और नहीं है क्या, आपतन बिंदु का काम। अब आपतित किरण किसे कहते हैं, हमने परावर्तक पृष्ठ हो गया, आपतन बिंदु हो गया, अब आपतित किरण किसे कहते हैं, प्रकाश ले लें, ठीक है। प्रकाश जब परावर्तक पृष्ठ पर टकराता है, मतलब परावर्तक पृष्ठ पर जो प्रकाश आकर टकराता है, उसी को आपतित किरण कहते हैं, सिंपल भाषा में। जो परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है, इस पे जो मतलब कि जो प्रकाश की किरणें आकर इस पे टकरा रही हैं, वही आपतित किरण है। अभी परावर्तित नहीं हुई है, अभी आकर उस पे टकरा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक है। और इस पे इसका अधिकांश भाग क्या होता है, टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो ये परावर्तित हो जाता है, तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ओके। और आपतन बिंदु के लंबवत जो रेखा खींची होती है, उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। ये आपतन बिंदु है, इसके लंबवत ये रेखा खींची गई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। आपतन बिंदु के जो लंबवत होती है, जो लंबवत जो रेखा होती है, उसको अभिलंब बनते हैं। ये सब में डेफिनेशन लिखवाऊंगा, बस एक बार इनका छोटा छोटा रिवीजन बता दूं कि आप लोगों के माइंड में रहे कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण किसे कहते हैं। परावर्तित किरण, देखो अब एक कोई पूछेगा परावर्तित किरण का डेफिनेशन नहीं बताया, तो सुन लो यार, परावर्तित किरण का डेफिनेशन क्या, सुन ही लो। जब परावर्तक पृष्ठ से वो प्रकाश की किरणें आकर टकरा गई, तो परावर्तक पृष्ठ से क्या होता है, वो किरण क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, और परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसमें क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। हालांकि मैं ये डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन एज एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि इस तरीके से वो होता है, क्योंकि आपको समझना है। डेफिनेशन तो एक मतलब कि आप लोगों को मूल भाती है कि आप लोगों को मतलब इसको रखना है, कभी भूल गए बाय द वे तो आपको जाना है, लेकिन यहाँ समझाना है, तो उसके हिसाब से मैं चलूंगा, ठीक है, ओके। परावर्तित किरण हो गई। अब आपतन कोण, परावर्तन कोण देखते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं यार, आपतन कोण कहते हैं। सुना ध्यान से, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं।
ये आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये अभिलंब, इनके बीच बना कोण, ये इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। तो आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया। तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे मैं सबका डेफिनेशन लिख लूंगा। ओके, जल्दी। आई होप कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, मतलब कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर तो उसका पढ़ लिया प्रकाश के परावर्तन के। अब उनमें छोटे छोटे भाग क्या थे, परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, सविलंब, सविलंब बोल रहा हूँ, आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन बिंदु। अब सब मैं उनका डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं। डेफिनेशन पहला है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, तो प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर प्रवर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। सेकंड है आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं कि प्रकाश की किरणें जिस पृष्ठ पर आकर टकराती है उसे, या बोल सकते हैं प्रकाश की किरणें जब ऐसे लिखेगा, जब प्रकाश की किरणें जब परावर्तक पृष्ठ से टकराती है। अरे यार मैं क्या करूं, मार्कर ही नहीं ले रहा। टकराती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। सेकंड इज परावर्तित किरण। प्रकाश परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है,
उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। तो अविलंब देख लो, अविलंब को देख लो यार, नजरें कहाँ, स्क्रीन पे नजरें आनी चाहिए। अविलंब आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा, खींची गई रेखा को क्या कहते हैं यार, अभिलंब। जो आपतित किरण की जो लंबवत होती है, लंबवत का मतलब क्या है, ऊपर जो चीज के बारे में डिस्कस हो रहा है, यानी आपतन बिंदु के बारे में डिस्कस हो रहा है, तो उसके आपतन बिंदु के लंबवत, यानी आपतन बिंदु के बारे में ये डिस्कस हो रहा है तो इसके लंबवत यानी ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक, अभिलंब कहते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मैं नेक्स्ट बताता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप अब देखना है आपतन बिंदु किसे कहते हैं, ध्यान से सुना, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु से कहते हैं कि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ, जो आपतित किरण है, आपतित किरण जब आती है परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर गिरती है ना, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये देखना, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये आपतित किरण है। तो मान लो ये इस बिंदु पे आके गिरी नहीं, परावर्तक पृष्ठ के इस बिंदु पर आकर गिरी तो आपतन बिंदु यही होगा। इस बिंदु पे आके गिरी तो आपतन बिंदु यही होगा, इस बिंदु पे आके गिरी तो आपतन बिंदु यही होगा। यानी आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर गिरेगा वहीं पे क्या होगा, हाँ, आपतन बिंदु होगा। क्या होगा, आपतन बिंदु। ओके, अब आपतन बिंदु समझ लिया। अब आपतन कोण समझना, आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। यार जो आपतित किरण जो आ रही थी, अभिलंब जो आपतन बिंदु के लंबवत रेखा थी, उनके बीच जो बनने वाला जो कोण होता है उसी को आप आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। अब सुन, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। क्या बोला, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री होगा। अगर आपतन कोण 90 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्लियर है। ये परावर्तन के नियम का फर्स्ट लॉ है, ये फर्स्ट की साथ सेकंड लॉ है, परावर्तन के नियम का फर्स्ट ही लॉ है, मैंने पढ़ा है सर, इसमें फर्स्ट लॉ, अदर बुक में सेकंड लॉ हो सकता है, आई हैव नो आइडिया, बट मेरे हिसाब से ये फर्स्ट लॉ है क्योंकि इसको मैंने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था परावर्तन के नियम में, ठीक है। तो आज के लिए ये अमेजिंग सेशन यहीं तक रहेगा। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये समझ में आया होगा मेरा लेक्चर। ओके, तो बाय बाय।